हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे जो आपकी 4th यूनिट है मल्टीपल इंटीग्रल की, उसके कुछ एग्जाम्पल थे। 4 एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 5th से। इसके अंदर क्या होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और 4 डबल इंटीग्रल, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है जो कि जैकोबियन बेस होता है। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना होता है, इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, जैकोबियन भी बोल सकते हैं कि जैकोबियन मेथड। अब देखिए, अगर आपको अलग से कोई टर्म दी गई हो, x इज इक्वल टू में यू वी या कोई भी अलग टर्म्स अगर दे रखी है, तो आपको क्या लेना है, इस तरीके से लेना है कि डी एक्स बाई डेल यू डेल एक्स अपॉन में डेल वी। इसका अगर यूज मैं आपको विद एग्जाम्पल कराऊंगी ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी बजाय एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होता है। जैकोबियन मेथड को बस इतना ध्यान रखो कि ये जैकोबियन जे होता है और इस तरीके से आपका ये एक मैट्रिक्स बनती है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो क्योंकि डिटर्मिनेंट का सिंबल है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो जे की वैल्यू आपकी निकलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करते हो, जब आप डबल इंटीग्रल को सोल्व करते हो तो आपको कैसे लिखना है, फंक्शन ऑफ द एक्स वाई लिखते हो। फंक्शन ऑफ द एक्स वाई, साथ में आपको जैकोबियन लगाना है बेटा, जे लगाना है जैकोबियन का। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, और डी आर और डी थीटा। मतलब आपका पूरी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी कि x इज इक्वल टू में तो r कोस थीटा मानना पड़ेगा आपको, y इज इक्वल टू में r साइन थीटा लेट करना है। ठीक है, देखो और आप एग्जाम्पल से जब करोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 5th एग्जाम्पल, उसमें क्या दिया हुआ है, r x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर की पावर 7/2 दिया हुआ है। dx और dy आपको गिवन है और आपको बताना है कि ये 2π/9 के इक्वल आना चाहिए। इसने कहा कि r जो है वो इंटीरियर ऑफ ए सर्कल है, मतलब ये इक्वेशन किस चीज की है, सर्कल की इक्वेशन है। और आपको गिवन है कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 गिवन है। ठीक है, आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होती है। ठीक है, और कोई भी a का स्क्वायर के बराबर होती है, ये होती है आपकी सर्कल की इक्वेशन। अब हमें इसके अंदर क्या मानना है, उसने बोला था ना कि आपको कुछ ना कुछ लेट करना है कि x इज इक्वल टू में r कोस थीटा और y इज इक्वल टू में r साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू में तो क्या मान लेंगे, r कोस थीटा लेट करेंगे और y इज इक्वल टू में r साइन थीटा लेट करेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ भी स्क्वायर मिलेगा। तो हम अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, r कोस स्क्वायर थीटा प्लस में y स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा किसके बराबर आ गया, ये x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये मेरा इसके बराबर आ गया। अब मुझे जैकोबियन क्या कहती है कि जैकोबियन मेरी ये कहती है कि डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एक तो डेल एक्स अपॉन डेल आर का, पहले आर वाले का। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल आर, यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल आर। ठीक है, मतलब एक्स का और वाई का डेल आर निकालना है। डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, फिर ठीक डेल वाई अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, ये निकालना है। अब डेल एक्स अपॉन में डेल आर है, डेल एक्स अपॉन डेल आर, इसका हमें क्या निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो आपके पास ये है, अगर आप इसका डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो कोस थीटा बचेगा आपके पास। अगर आप इसका डेल वाई अपॉन में डेल आर निकालते हो तो विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल रहे हो तो साइन थीटा मिलेगा। अगर आप डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालते हो तो आर साथ में रहेगा और माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और अगर आप डेल वाई अपॉन में डेल थीटा निकालते हो तो क्या हो जाएगा, आर साथ में रहेगा, ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, यहाँ पर है कोस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस का आर साइन थीटा और यहाँ पर है आर कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना है ना हमें, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारी क्या होती है, इनसे गुणा करनी होती है। तो आर ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और उल्टा करेंगे तो -1 है और एक फॉर्मूले में आएगा तो प्लस का आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो कितना बच गया, आर। तो जैकोबियन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। वो कितना आएगा मेरे पास, आर आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम, जैकोबियन जो है वो किसके बराबर आ गया मेरा, आर के बराबर आ गया, जे का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लिमिट को चेक करना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर रीजन जो है, रीजन उसने क्या बोला था कि जो रीजन है आर जो है वो इंटीरियर ऑफ सर्कल, और यहाँ पर ये आर गिवन है, मतलब यहाँ पर इंटीरियर ऑफ सर्कल, अंदर का जो सर्कल का अंदर है ना वो वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि रीजन जो है एक्स और वाई का वो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, मतलब अंदर का लेना है तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। वैसे सर्कल की इक्वेशन इक्वल 1 होती है, लेकिन अगर इंटीरियर की बात करते तो मैंने लेस देन इक्वल टू क्या लेना है, 1 लेना है। क्लियर है। अगर मैं, अब मेरे पास तो ये तो आर था, मेरा जो आर रीजन है, आर रीजन जो है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, वो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर की डैश। कैसे, देखो पहले मेरा एक्स वाई में फंक्शन था, लेकिन मैंने किस में ले लिया, आर और थीटा के अंदर फंक्शन आ गया। तो मेरा जैसे हम मान लो पहले हमारे पास एक्स वाई के अकॉर्डिंग जो लिमिट होती है, और जब फिर दोबारा हम किसी चीज के लेते हैं थीटा और आर के अकॉर्डिंग, तो हम उसी के हिसाब से तो लिमिट लगाते हैं ना। इसी तरीके से आर जो है वो मेरा एक्स वाई के अकॉर्डिंग था, और आर की पावर डैश जो लगा रखा है वो मेरा किसके अकॉर्डिंग रीजन आया है, थीटा और आर के अकॉर्डिंग। आर रीजन ट्रांसफॉर्म इनटू द आर डैश, तो आर डैश जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, उसके अंदर मेरे पास एक आर होगा और एक थीटा होगा। ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो, आर की जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 मिलेगी। क्यों, आप पूछोगे ये कैसे, क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं आर का स्क्वायर रखूं तो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है। ठीक है, अब देखो आप, अब हम क्या लेंगे, थीटा क्या होगा मेरा, थीटा जो होगा 0 से लेकर आपका होगा 2 पाई तक। कैसे, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है। आपका जो सर्कल होता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। सर्कल कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर 2 पाई तक ही होता है। सर्कल जो होता है 0 से लेकर, मान लीजिए ये पॉइंट है, 0 से लेकर 2 पाई पूरा घूमता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 0 से लेकर 2 पाई तक मिलेगी। अब आर की अगर मैं बात करूं, आर, ये जो आर है, जो रेडियस है, ये कितनी हो सकती है, ओरिजिन से है, ये ओरिजिन ये होगा, आर से ओरिजिन से 0 से लेकर कितनी हो सकती है, ये सारी जगह 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, मतलब मेरी आर की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, या फिर 0 से बड़ी है। ठीक है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी या 1 के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि आर जो है वो मेरा बाउंडेड है 0 से लेकर 1 तक, और मेरा जो थीटा है वो बाउंडेड है 2 पाई तक। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो मैं अगर निकालूं लेंथ तो क्या होगा, ये होगा मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक बार मैंने फंक्शन ले रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर की पावर 7/2 dx और dy। एक बार मैंने सिंपल फंक्शन लिया है। अब मुझे इसको चेंज करना है आर और थीटा के अंदर, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, आर के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 1 हो जाएगी, और थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर 2 पाई हो जाएगी। तो ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या है 7/2। ठीक है, उसके बाद पूरा जब चेंज होता है ना आर थीटा के अंदर तो जैकोबियन लगेगा। ठीक है, जैकोबियन भी लगेगा, और साथ में डी थीटा और डी आर, क्योंकि ये फंक्शन पूरा चेंज हो गया डी थीटा और डी आर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर 1 है, 0 से 2 पाई है। अगर मैं इसको करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर 7, और जैकोबियन की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर है, तो एक आर और आ गया, तो एक आर और है तो वो कितना हो गया, आर की पावर 8 हो गया। यहाँ पर डी थीटा और डी आर गिवन है आपको। ठीक है, डी थीटा और डी आर क्या है मुझे यहाँ पर गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, आप पहले डी थीटा निकाल दो। इसका डी थीटा क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे आर की पावर 8 है, और डी थीटा करेंगे तो थीटा लग जाएगा। इसको 0 से लेकर 2 पाई लेना है। यहाँ पर 0 से लेकर 1, अभी आर का बचा हुआ है, 2 पाई पुट करूंगी तो यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। क्या बच गया, आर की पावर 8 बच गया। इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगी तो आर की पावर 9/9, और यहाँ क्या है 0 से लेकर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू में 1/9। यही आंसर आ जाएगा मेरा इसका। ठीक है, तो मतलब मैं जब जैकोबियन लगाऊंगी तो मुझे इस तरीके से जो है वो लिखना पड़ेगा। अब आपको याद कैसे रहेगा कि इसमें जैकोबियन लगाए, तो आप हमेशा ये याद रखना कि जब भी आपको इस तरीके से टर्म्स दे दी जाए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर इस तरीके से जब भी टर्म्स आपको मिलेगी ना, और साथ में यहाँ पर भी इस तरीके से ही टर्म मिलेगी, तो वो जैकोबियन को अप्लाई करना है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे रखा है
कि आपको एक्स का स्क्वायर माइनस में दे रखा है, लेकिन माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर गिवन है, तो मतलब ये इससे कनेक्ट हो रही है, तो आपको जैकोबियन ही लगाना है। ठीक है, आप सिंपल जो है इसको सोल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स्थ जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिक्स्थ में ये दिया हुआ है रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर डी एक्स और ये डी वाई है। अवर द सेमी सर्कल, आपको यहाँ पर किसकी बात की गई है, सेमी सर्कल की बात की गई, मतलब मेरे पास आधा सर्कल है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए एक्स। उसने कहा सेमी सर्कल में भी इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, किसमें है ये, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। आप देखो सेमी सर्कल तो बेटा इतना हो गया, और पॉजिटिव अगर क्वाड्रेंट की बात करें, ये 0 है, ये π/2 और ये पाई, तो पॉजिटिव वाला तो यही रहता है, यही वाला होता है पॉजिटिव, तो 0 to π/2 इसकी लिमिट रहेगी। ठीक है, थीटा की जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से लेकर π/2 रहेगी। अब देखो क्या दे रखा है आपको, x वही चीजें माननी है, x इज इक्वल टू में क्या मानेंगे, r cos थीटा हो जाएगा, और y इज इक्वल टू में हमें क्या मानना है, r sin थीटा मानना है। ठीक है, अगर मैं इसका सम करती हूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का, तो r का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर दे रखा आपको, ax के, तो अगर यहाँ से r का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ax के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ax के। r का स्क्वायर जो है सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू में ax हो गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये ax हो गया। देखिए यहाँ पर r का स्क्वायर गिवन था, लेस देन इक्वल टू में a है, x की जगह पर क्या होता है, r cos थीटा मैंने रख दिया। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगी, मेरे पास a cos थीटा हो जाएगी। r की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या करना है, मेरा जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्म करना है, r रीजन ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रांसफॉर्म, ये r रीजन था, ट्रांसफॉर्म इनटू r की डैश रीजन में। ठीक है, तो r की डैश रीजन जो है वो क्या होगा, r थीटा में होगा, r थीटा 0, r की वैल्यू क्या होगी, 0 से, तो 0 से लेकर r की वैल्यू देखो कहाँ है, r की वैल्यू जो होती है वो मेरी क्या होगी, यहाँ पर r की वैल्यू मेरी क्या है, a है, r की वैल्यू मेरे पास क्या है, ax है। आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर होती है। अब जो चीज यहाँ पर है a होती है रेडियस, a क्या होती है, रेडियस। अब जो चीज यहाँ पर है वही तो रेडियस रहेगी ना, तो यहाँ पर क्या है, ax है, क्या है यहाँ पर ax है, तो मेरा रेडियस भी ax होगा। ठीक है, इट मीन्स, और फिर अगर उसको नहीं भी देखते हो आप तो भी आपको पता है कि ये इससे छोटा है। ठीक है, मतलब r की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 0 ही क्यों लेना पड़ता है हर बार, 0 से ही स्टार्टिंग इसलिए करनी पड़ती है, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो ओरिजिन से ही तो करते हो ना, तो ओरिजिन से लेकर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू में a cos थीटा हो गई। अब मुझे थीटा लेना है, थीटा की वैल्यू देखो 0 से लेकर मैंने बोला कि π/2 रहेगी, 0 से लेकर π/2 के बीच में ही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम अगर इसको सोल्व करें, ये क्वेश्चन जो है अब आगे इसको सोल्व करना, लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा, 0 से लेकर, पहले तो रीजन जो है सिंपल है ये वाला कि a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, यहाँ dx और यहाँ dy है। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ थीटा और उसके अंदर, तो 0 से लेकर r की वैल्यू तो a cos थीटा, और इसकी है 0 से लेकर π/2 थीटा, और यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा r का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो r का स्क्वायर है। अब ये हो गया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, जैकोबियन, और यहाँ लगाना है डी थीटा इंटू में या डी आर, कुछ भी लगा दो, डी आर डी थीटा लगाओ चाहे डी थीटा डी आर लगाओ। अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर a cos थीटा, ठीक है, और उसके बाद क्या है, 0 से लेकर π/2 है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर है। अब मुझे देखो, पहले मुझे किसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करूं या इसको सोल्व करूं, पहले मुझे r वाले को सोल्व करना है। क्यों, क्योंकि मैं r वाले को अगर सोल्व करती हूँ तो मैं थीटा बचेगा मेरे पास, तो थीटा में π/2 बाद में रख पाऊंगी। अगर मैं इसी को सोल्व कर लूंगी तो π/2 रख दोगे तो आप थीटा ये किस में रखोगे। ठीक है, मैंने बताया ना, पहले कांस्टेंट वैल्यू की बजाय वेरिएबल को सोल्व करना पड़ता है, यहाँ एज ए वेरिएबल वर्क कर रहा है ये।
तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले लिखने की बजाय 0 to π/2 को पीछे ले जाती हूँ और 0 to a cos थीटा लिख देती हूँ और इसका इंटीग्रेशन निकाल देती हूँ। इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो तो उसके बाद जो है, ठीक है, अब जैकोबियन की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। जैकोबियन जो है वो सब में सेम रहेगा। हमने पहले आपका जैकोबियन निकाल लिया, क्योंकि सब में सेम रहने का मतलब क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो आप तो वही लेके चल रहे हो ना, इसी का बार बार डेरिवेटिव निकालना पड़ रहा है। तो जैकोबियन जो था पहले मैंने जो निकाला था सेम वही जैकोबियन रहेगा। तो पहले हमने जैकोबियन जो है वो क्या निकाला था, जैकोबियन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, आर थी। तो मैंने यहाँ पर आर रख देना है। तो यहाँ क्या रख देंगे, हम आर रख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या रखा मैंने, आर रखा। उसके बाद डी आर और डी थीटा मैंने ले लिया। क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आप आर का स्क्वायर को है ना, आर का स्क्वायर को कुछ भी मान लो, टी मान लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 2r dr इज इक्वल टू में dt हो गया। ठीक है, लेकिन आर का स्क्वायर की बजाय पूरे को मान लो, a का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का 2r dr और dt हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको लेंगे तो ये r dr तो यही रह जाएगा और dt बाय माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुट करूं 0 से लेकर π/2, इसी तरीके से जब यहाँ पर इसकी अकॉर्डिंग लिमिट चेंज हुई है तो ये भी चेंज होगी। यहाँ पर 0 रखोगे, यहाँ r की वैल्यू सॉरी नहीं, ठीक है, r के अकॉर्डिंग लिमिट है ना, तो यहाँ पर 0 रखनी पड़ेगी। 0 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a का स्क्वायर आएगी। कोई नहीं, इस फंक्शन को फिर हम उसी में ही ले लेंगे, लिमिट चेंज करते ही नहीं है एक बार, क्योंकि है ना फंक्शन को उसी में रख लेंगे बाद में। ठीक है, एक बार लिमिट को हटाए, चेंज ही नहीं कर रही मैं। कैसे करूँगी बताती हूँ अभी। मान लीजिए 0 से लेकर a cos थीटा, वैसे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं उसी में ले आऊँगी तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं, मेरा काम होते ही साथ में r में चेंज कर दूँगी इसको। ठीक है, ये करने के बाद जैसे कि मान लीजिए मैंने ये रूट लिया, ये किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया, और r देखो 1.5, ये हो जाएगा t, और r dr किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा dt। ठीक है, और यहाँ क्या है, d थीटा। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगी t की पावर 1/2 का, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और 2/3 आगे आ जाएगा। उसके बाद 2/3 है ना, इंटू में क्या है, ये क्या है, 1/2 बाहर था, माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 से लेकर π/2 और 0 से लेकर a cos थीटा है, और यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो खोल ही दिया ना, इसका तो इंटीग्रेशन खोल दिया, 0 से लेकर a cos थीटा यहाँ रहेगा। ठीक है, और ये d थीटा है। चलो इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, गलत कर दिया। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगा, और जो 2/3 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 0 से लेकर π/2 है, लेकिन जो 0 से लेकर इसकी लिमिट जो है वो तो ये ऐसे हो जाएगी, आगे समझ में, और ये d थीटा है। क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, माइनस का 1/2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। अब 0 से लेकर π/2 है, अब t है, t की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर और उसके पावर 3/2 है। उसके बाद हमें 0 से लेकर a cos थीटा की लिमिट रखनी है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो माइनस का 1/3 तो बाहर है और 0 से लेकर π/2 है, इसके अंदर a cos थीटा रखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया, इसके ऊपर 3/2 है। एक बार 0 भी तो रखना है ना, 0 वाला हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 वाला रखेंगे ना हम, तो 0 वाला जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ तो 0 आते ही 0 हो गया, यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर और उसके ऊपर 3/2 है। क्लियर हो गया, क्लियर। यहाँ क्या d थीटा है। अब माइनस का 1/3 0 से लेकर π/2 है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो a का स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ
और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और इस पूरे के ऊपर क्या है 3/2 है। यहाँ पर a का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, a की क्यूब बच गया। ठीक है, अब देखो d थीटा है। अब माइनस का 1/3 मेरे पास यहाँ पर है और 0 से लेकर π/2 है। यहाँ पर a का स्क्वायर कॉमन लिया था, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a की क्यूब बच गया यहाँ पर भी। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी 3/2 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, a की क्यूब बच गया। ठीक है, ये d थीटा है, तो a की क्यूब मैं बाहर ले लेती हूँ 1/3, a की क्यूब मैंने बाहर ले लिया, क्या बच गया 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस का 1, और ये क्या है d थीटा है। क्लियर है इतनी बात। अब इसका जो है ये क्यूब है, साइन की क्यूब है। अब इसको सोल्व करेंगे तो a की, आपको पता है a की क्यूब अपॉन में 3, 0 to π/2। अब मैं इसको अलग कर देती हूँ कि साइन की क्यूब थीटा d थीटा माइनस में a की क्यूब अपॉन में 3। देखो माइनस 1 था, एक ही हो गया तो प्लस का हो गया, a की क्यूब 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा d थीटा। इसको सोल्व करो, ये देखो यहाँ पर क्या 0 से लेकर π/2 लिमिट दे रखी है, और आपको इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो, तो आपको ये देखना होता है कि ये ओड है या इवन है। अगर आपको क्यूब दे रखा है तो ये क्या ओड है। अगर आपका ओड फंक्शन होता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n/n-1 इंटू में n-2 n-3 अप टू 2/3। मतलब आपको 2/3 तक इसको सोल्व करना है ओनली। ठीक है, जब आपका 2/3 आ जाए तो स्टॉप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये ओड है तो माइनस का a/3 अपॉन में 3, n कितना है n 3 है, तो 3 लिखेंगे, और 3 में से 1 गया 2 लिखेंगे, तो 2/3 आ गया, उससे आगे हमें नहीं करना, बस इतना ही आंसर आ जाएगा इसका। प्लस में यहाँ क्या आया a की क्यूब अपॉन में 3। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन निकालती हूँ तो थीटा बचेगा, थीटा 0 से लेकर π/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में a की क्यूब अपॉन में 3, बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2/3। अगर मैं π/2 रखती हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा π/2, ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, ये क्या है माइनस का, तो मेरे पास जो है आंसर, तो हमारा आंसर जो है इस तरीके से आएगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन है इसके हमारे, क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन दे रखा हो x/a की फॉर्म में या y/b की फॉर्म में, और आपसे उसने बोला पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, इलिप्स का पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि इलिप्स कैसे शेप में बनता है, ओवल शेप में बनता है, आपका इस तरीके से इलिप्स बनता है। ठीक है, तो इसने बोला पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो यही पॉजिटिव वाला 0 से लेकर π/2, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर क्या लेनी है आपको π/2 लेनी है। लेकिन उसने अगर आपको x/a की फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसको आपको एक चीज और ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, इसको u में बदलना पड़ेगा। आपको किस में बदलना है, u में, क्योंकि आपको क्या लेना है x/a को u मानना पड़ेगा। क्या मानोगे आप, x/a को u लेट करके फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है आपको दिया हुआ है लेट, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, आपको लेट करना है कि r कोई रीजन है, r कोई रीजन है ऑफ इंटीग्रेशन का r रीजन है। ठीक है, ये रीजन क्या होता है, लिमिट वाला है, इसमें x और y गिवन होगा, r में तो सिंपली x y गिवन है, जिसमें आपको क्या दे रखा है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर और यहाँ b का स्क्वायर, ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, छोटी तो हो नहीं सकती, छोटी होगी तो नेगेटिव चली जाएगी। अब इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है √1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस में x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, और यहाँ है dx और dy। तो मैं क्या करूंगी, x/a को u मान लेती हूँ। मैंने क्या किया, x/a को क्या मान लिया, u मान लिया। इसी तरीके से y/b को क्या मान लेंगे हम, v मान लेंगे, u ही मानेंगे। ठीक है, y/ दोनों को u मान लिया, ठीक है, v मानेंगे इसको। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू तो मेरी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास au, और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, bu हो जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर, x की वैल्यू ये आ गई। देन जब इलिप्स बनेगा, तब इलिप्स कैसा बनेगा, इलिप्स मेक, तब आपका इलिप्स कैसा बनेगा, आपका इलिप्स बनेगा x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ठीक है,
अगर आपको इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाना है, इन एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, तब आपका जो अगर आपको एक्स वाई प्लेन में बनाना है, अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर ये लिमिट पुट कर दूं, एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, मतलब एक्स की जगह पर अगर ए यू रख दूं तो ए का स्क्वायर यू का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, u का स्क्वायर प्लस में v का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 हो गया। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया यूवी में तो रीजन भी तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आर रीजन ट्रांसफॉर्म इनटू आर डैश में। ठीक है, तो आर डैश वाला रीजन किसका बनेगा, u और v का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर u का स्क्वायर प्लस में v का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, u की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 और v की वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है इतनी बात। अब इसका जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन कैसे निकलेगा, अब इसका जैकोबियन अगर मैं निकालूं तो जैकोबियन क्या निकलेगा, अब हमें क्या लेना है जैकोबियन, u के अकॉर्डिंग लेना है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन में डेल वी। देखो क्योंकि u v के अंदर आ रहा है ना हमें, अब जो x इज इक्वल टू है वो किसके बराबर है, ए यू के बराबर है। y इज इक्वल टू में मैंने किसके बराबर मान लिया, बी यू के। पहले हम x इज इक्वल टू किसके बराबर मान रहे थे, आर कोस थीटा के, और y इज इक्वल टू में किसके बराबर मान रहे थे, आर साइन थीटा के। लेकिन अब मैंने किसको माना है, x इज इक्वल टू ए यू माना है, y इज इक्वल टू में बी यू माना है। अगर बी यू माना है तो इसका डेरिवेटिव भी मैं विद रिस्पेक्ट टू एक बार यू लूंगी एक बार वी लूंगी। क्लियर है। ठीक है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेती हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और v लेती हूँ तो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर इसका लूंगी तो ये आएगा। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालू तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a भी आ गया। तो जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया मेरे पास, a भी आ गया। तो अगर मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास पहले तो स्टेटमेंट ये है 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली है। और आपके पास यहाँ क्या है, dx और dy गिवन है। लेकिन इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है तो रीजन क्या बना मेरे पास, रीजन बनेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, यू का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये किसमें हो गया 1 प्लस में यू का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर। फंक्शन पूरा चेंज हो गया, डी वी और डी यू हो गया, साथ में जैकोबियन भी लगेगा। जब ये पूरा फंक्शन चेंज हुआ है तो जैकोबियन साथ में लगेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी इसमें जो है लिमिट भी बदल जाएगी। लिमिट किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, तो यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये जो है लिमिट मेरी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो है पूरा सोल्व नहीं होता है। अब आपकी लिमिट यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर आ गई। अब इससे तो लिमिट मैं कैसे निकालूं, मुझे तो निकालनी नहीं आती, आपको आती है तो आप निकाल देना। यू स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस में यू का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर, और यहाँ जैकोबियन क्या है, ए भी आया था तो ये हो जाएगा डी यू और डी वी हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ से सोल्व करना नहीं आता तो मैं क्या करूंगी, u इज इक्वल टू में क्या मान लूंगी, आर कोस थीटा मान के चलूंगी। इसमें 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको अपॉन वाला केस है तो इसको 2 बार करना पड़ेगा ताकि पहले सिंपल ये वाली फॉर्म आ जाए, उसके बाद फिर आर कोस थीटा और साइन थीटा वाली आए। और v को क्या मान लिया मैंने, आर साइन थीटा मान लिया। ठीक है, इनका जब मैं स्क्वायर करूंगी तो वो यू स्क्वायर प्लस में v का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर का स्क्वायर के बराबर आ गया। इट मीन्स क्या है, आर का स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास, आर का स्क्वायर लेस देन, मतलब अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो आर का स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब आर जो है मेरा वो 0 से तो बड़ा और लेस देन 1 हो गया। ठीक है, इसके बीच में लाई करता है। अब थीटा की बात अगर करें तो थीटा मेरा कितना है, 0 से लेकर 2 पाई तक, पाई बाय 2 तक, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो 0 से लेकर पाई बाय 2 है। तो इसका जैकोबियन जो है वो मेरा क्या निकलेगा, वो मेरा निकलेगा डी यू अपॉन में डी आर और डी वी अपॉन में डेल आर, डी यू अपॉन में डी, उसके बाद क्या है डेल वी
डेल ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल यू अपोन में डेल थीटा, डेल वी अपोन में डेल थीटा। अगर मैं इसका जैकोबियन निकालूं, आपको पता है जैकोबियन इसका तो आर ही निकलेगा। अब इसका जैकोबियन आर निकला तो मैंने आपको लिमिट बता दी कि ये लिमिट इसके अंदर चेंज हो गई, तो आप इसको लिख सकते हो कि रीजन जो है रीजन ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आर को मैंने चेंज किया था आर डैश में, अब आर डैश को ट्रांसफॉर्म कर रही हूं मैं आर डबल डैश के अंदर, और रीजन मेरा ये वाला लिख देना आपने, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम, फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट थी उससे क्या लेंगे, वी हैव, ये जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट आई थी ना ये वाली, इससे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 0 से लेकर 1 तो आर की वैल्यू, और 0 से लेकर π/2 जो है उसकी वैल्यू, और इसके अंदर जो जो चीजें हैं यू स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस में आर का स्क्वायर और 1 प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। और ए बी को बाहर ले लेते हैं। अब ए बी को बाहर ले लिया, साथ में जैकोबियन भी तो लगेगा, जैकोबियन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर डी थीटा, क्योंकि जैकोबियन दोबारा लगेगा, ठीक है। ए बी 0 से लेकर 1, 0 से लेकर π/2, अब आपके पास क्या √1 माइनस में आर का स्क्वायर और 1 प्लस में आर का स्क्वायर। जैकोबियन की वैल्यू क्या थी, आर थी, तो आर रख दिया यहाँ, डी आर और डी थीटा। अब मैं क्या करूंगी, आर का स्क्वायर को कुछ ना कुछ मान के चल लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, आर का स्क्वायर को जेड मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2r dr इज इक्वल टू में डी जेड हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ए बी 0 to 1 और 0 से लेकर π/2 है आपके पास, और यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस में जेड हो गया और 1 प्लस में जेड हो गया, और आर डी आर क्या हो गया डी जेड अपोन में 2 हो गया, और ये डी थीटा। तो ए बी, तो मैं अगर आर को ही सोल्व कर रही हूँ तो आर वाली लिमिट को इसके साथ रख देती हूँ, 0 to π/2 को पीछे ले जाती हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1, और ये है मेरे पास 1 माइनस में जेड अपोन में 1 प्लस जेड, और ये 2 जो है वो नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमारा ये आ गया 1 माइनस में जेड अपोन में 1 प्लस जेड हो गया। अब हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, ये मेरे पास क्या आ गया डी जेड आ गया, डी जेड और डी थीटा जो है वो मेरे पास बच चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी बाई 2 ले लेंगे, फिर 0 से लेकर π/2। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं इसमें रेशनलाइज भी कर सकती हूँ, या फिर आप ऐसा करो कि हाँ रेशनलाइज भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना इसको रेशनलाइज, मतलब 1 माइनस में जेड प्लस जेड करके। तो अगर मैं ऐसे करती हूँ तो क्या होगा, देखो 1 माइनस में जेड है और यहाँ पर 1 प्लस जेड है, तो इंटू में 1 माइनस जेड कर दो, इंटू में 1 माइनस जेड कर दो, तो ये हो जाएगा डी जेड और डी थीटा। इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1 माइनस में जेड का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस में जेड का स्क्वायर, डी जेड डी थीटा 0 to π/2 और ए बी बाई में 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है ए बी बाई 2 0 से लेकर π/2 हो गया, और यहाँ पर 0 से लेकर 1 है। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक का तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाले का 1 माइनस जेड बच गया, नीचे क्या है 1 माइनस में जेड का स्क्वायर है और रूट भी है साथ में, ये डी जेड और डी थीटा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक बार इसके नीचे ही ले लेती हूँ, एक बार इसके नीचे ले लेती हूँ, ताकि मैं अलग अलग जो है वो दोनों को सोल्व कर दूंगी, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ए बी बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 to π/2 और 0 to 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन में √1 माइनस में जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, याद हो तो आपको, ठीक है, डी जेड। और फिर माइनस में क्या है, माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट है इसके साथ, यहाँ पर भी 0 to 1 हो गया, और यहाँ जेड से मल्टीप्लाई की थी तो ये जेड अपॉन में √1 माइनस में जेड का स्क्वायर और डी जेड, और साथ में डी थीटा है। देखो इसको तो मैं, इसका तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स जेड फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ए बी अपॉन में 2 0 to π/2, और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स जेड, और ये वैल्यू है 0 से लेकर 1 माइनस में, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें मैंने क्या करना है, अगर मैं जेड के स्क्वायर को हम करते थे ना इंटीग्रेशन, एक बार मैं इसको एज इट इज रख के फिर बाद में सोल्व करवाती हूँ आपको, जेड अपॉन में √1 माइनस में जेड का स्क्वायर डी जेड, और ये पूरे के ऊपर डी थीटा है। आगे चल के इसको देखते हैं,
यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास AB/2 0 से लेकर π/2। यहाँ साइन इनवर्स जेड था तो 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1। कब होता है साइन इनवर्स 1? जब π/2 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा π/2 लिख सकते हैं, और 0 पे तो 0 ही होता है। ठीक है, तो π/2 आ गया। प्लस में π/2 के बाद हमारा क्या था, प्लस में हमारे पास था 0 to 1 और z/में √1 माइनस में z का स्केयर माइनस था यहाँ पर। ठीक है, dz क्लियर है। और यहाँ पर पूरे के ऊपर d थीटा। अब देखो यहाँ पर AB/2 है और यहाँ पर 0 से लेकर π/2 और यहाँ पर π/2 आया, प्लस में आया। अब इसको कैसे करेंगे, अगर मैं z का स्केयर को t मान लेती हूँ तो ये 2z और dz इज इक्वल टू में dt हो गया। z dz क्या हो जाएगा, d, ये 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं ना हम। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 0 से लेकर 1 और यहाँ मैंने z dz की वैल्यू dt/2 रख दिया। यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है dt, अपॉन में माइनस है साथ में √1 माइनस में t हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर t हो गया। अब 1 माइनस में t है और यहाँ पर पूरे के ऊपर d थीटा है। अब 1 माइनस में t है तो मैं अगर इसको ऊपर लूँ, देखो यहाँ पर एक बार करके दिखा देती हूँ। dt अपॉन में अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ 1 माइनस में t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस में t की पावर माइनस का 1/2 में प्लस का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और t का क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात समझ गए। देखो क्या किया, 1 माइनस में t की पावर माइनस का 1/2 है, हमने क्या किया, +1 किया। मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रही हूँ तो +1 करूंगी तो 1/2 आ गया, और माइनस का t है तो माइनस का 1 नीचे आना था, मैंने ऊपर ही लिख दिया। क्लियर है, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB/2 और यहाँ पर 0 से लेकर π/2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है π/2 प्लस में 1/2, यहाँ पर 0 से लेकर 1। ठीक है, यहाँ क्या आया 1 माइनस में t की पावर माइनस का 1/2 और dt आ गया। ठीक है, और d थीटा यहाँ पर है। जब हम इसको सोल्व करेंगे AB/2, अगर मैं इसका थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकाल दूं तो थीटा ही बनेगा। तो π/2 यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 है, प्लस में 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मैंने पहले ही निकाल दिया था। क्लियर है, एक माइनस यहाँ था, एक और आ गया तो कितना हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में t की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है d थीटा, और लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2। क्लियर है, और इसकी खुद की लिमिट होगी, इसकी खुद की भी लिमिट है ना, इसकी खुद की लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 है, 0 से लेकर 1 है। तो AB/2 समझ रहे हो ना क्वेश्चन को कैसे किया है मैंने। ये π/2 थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तो ध्यान से करना। ये π/2 लिमिट आ गई यहाँ पर, प्लस में 1/2, मतलब मैंने तो इसका थीटा भी खत्म कर दिया 1/2। अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर π/2 है, यहाँ 1 माइनस में t की जगह पर क्या माना था, z का स्केयर हो गया, z का स्केयर की पावर 1/2, और ऊपर लिमिट क्या है इसकी 1 से लेकर 0 है। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये कैंसिल हो जाता है, जब मैं 0 पुट करती हूँ तो 1 बचती है d थीटा। इट मीन्स मेरे पास क्या है, ये तो एज इट इज है 1/2 0 से लेकर π/2 और यहाँ 1 d थीटा बच गया खाली। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो AB/2 यहाँ पर तो हो जाएगा π/2 का होल स्केयर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया थीटा हो गया। थीटा की पावर लिमिट कितनी होगी 0 से लेकर π/2, तो यहाँ पर लिमिट कितनी आ जाएगी π/2 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी AB/2 प्लस में ये AB/2 तो सबके साथ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये π/2 का होल स्केयर प्लस में AB/4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2। क्लियर है मेरी बात इतनी। ठीक है, तो आंसर जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ से AB कॉमन ले लेती हूँ दोनों के अंदर, और 2 जो है वो अंदर ही चला जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास पाई का स्केयर हो गया, 2 दूनी 4 और 1 और 2 आ रहा है तो 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर ये कितना है पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो आंसर जो है वो मेरा कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्या गलती हुई है वो चेक करनी है। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने इंटीग्रेशन लिया था ना, मैंने डेरिवेटिव की तरह -1 आगे ले दिया। ठीक है, ये 1/2 नीचे आना था। ठीक है, तो 1/2 नीचे आता तो ये ऊपर 2 जाता ना। ठीक है,
तो ऊपर 2 जाता, तो ये 1/2 जो है कैंसिल हो जाता। तो ऊपर 2 जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा और साथ में माइनस का निशान रहेगा। ठीक है, माइनस का जो निशान है जो यहाँ पर आया था वही चलता रहेगा कंटिन्यूटी में। ठीक है, ये माइनस का निशान चलता रहा और ये 1/2 जो है वो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/2 जो है वो मेरा हट जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई/4 आ जाएगा और साथ में माइनस आएगा। यही आंसर है मेरा कि AB इंटू में π² माइनस में π/4, ये आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में तो थोड़ी बहुत देख लेना, गलती हो भी सकती है, तो आप प्लीज उसे ध्यान से कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या दे रखा है आपको लिमिट दी हुई है 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, और यहाँ पर है dx और dy बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। आपको इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे, मतलब मुझे इसको हम बिना पोलर कोऑर्डिनेट के भी सोल्व कर सकते थे, बट उसने बोला है तो हमें चेंज करना है। x = में r cos थीटा मानना पड़ेगा और y = में r sin थीटा मानना पड़ेगा। फिर हम इसका क्या लेंगे, डेल एक्स, जैकोबियन निकालने के लिए डेल x/डेल r, वो मेरा हो जाएगा cos थीटा, और डेल y/ में डेल r = में sin थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका डेल x/ में डेल थीटा लूंगी तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक है, और डेल x/ में डेल y/ में अगर डेल थीटा लूंगी तो हो जाएगा r cos थीटा। क्लियर है? ठीक है, ये चीजें मैंने पहले अलग से निकाल दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर जैकोबियन के अंदर रखना है। जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल x/ में डेल r होता है और डेल y/ में डेल r होता है। डेल x/ में डेल थीटा और यहाँ पर होता है डेल y/ में डेल थीटा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट तो मैं पहले निकाल चुकी हूँ, पीछे एक्सरसाइज, पीछे जो क्वेश्चन किया उनमें भी वही था, लेकिन फिर भी अगर आपको वो लगता है तो करके दिखा देती हूँ। डेल x/ में डेल r की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ रख दी cos थीटा, यहाँ पर आ गई माइनस का r sin थीटा, और यहाँ पर आ गया sin थीटा, और यहाँ पर आ गया r cos थीटा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो r cos² थीटा प्लस में r sin² थीटा, r कॉमन लेके ये 1 हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गया, r के। तो z जो है उसका डिटर्मिनेंट मेरा किसके बराबर आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, आपने पोलर फॉर्म के अंदर इसको अगर चेंज किया तो जो आपका रीजन पहले था r इज रीजन जो था, r रीजन वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, r इज रीजन ट्रांसफॉर्म इनटू r डैश के अंदर। किसके अंदर चेंज हो गया, वो r डैश के अंदर चेंज हो गया। पहले जो रीजन था ना वो मेरा था x और y। ठीक है, और यहाँ पर था 0 <= में x <∞, मतलब x की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर इन्फिनिटी थी। इसी तरीके से 0 से लेकर y <∞, ये आपको गिवन थी, यहाँ पर थी ना गिवन कि 0 से लेकर इन्फिनिटी है आपके x और y की वैल्यू, तो वो थी पहले। अब लेकिन जब आपने इसको r डैश में ट्रांसफॉर्म किया तब आपके पास r और थीटा का फंक्शन आ गया, तब आपके पास जो r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, r की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी हो गई, 0 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी, इसने बोला कि 0 से लेकर इन्फिनिटी है, इट मीन्स क्या, पॉजिटिव क्वाड्रेंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर है ना नेगेटिव की ये बात करता ना तो है ना माइनस की इन्फिनिटी काउंट करता, लेकिन पॉजिटिव वाली सारी वैल्यू किसके अंदर आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है, सेकंड में नहीं आती ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो थीटा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 0 से लेकर π/2 हो जाएगी, जिसकी 0 से लेकर π/2 ये जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, इसके अंदर लाई करेगा पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है, इसलिए मैंने और वैल्यू को नहीं लिया। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, अब आपको dx जो है, अब इसके अंदर जो दे रखा है ना उसी तरीके से करवा रहे हो, dx dy आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। dx और dy किसके बराबर होता है, जैकोबियन, dr और d थीटा के बराबर होता है, तो ठीक है इसके बराबर होता है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हमारे पास क्या था, x और y के अंदर फंक्शन था इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, और यहाँ पर था dx और dy। पहले तो आपका इसमें फंक्शन था, लेकिन अब आपका फंक्शन आपने चेंज कर दिया r के अंदर, तो 0 से लेकर एक लिमिट इन्फिनिटी की होगी और दूसरी 0 से लेकर π/2 की होगी, और e की पावर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, r का स्क्वायर के। अब dx dy की जगह पर क्या होता है, जैकोबियन और dr और d थीटा। ठीक है, इसने बोला ना ये वाली चीज होती है। जैकोबियन की वैल्यू क्या थी,
जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट था वो किसके बराबर था, आर के बराबर था। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी और 0 से लेकर π/2 आपने ले लिया, और e की पावर माइनस आर का स्क्वायर, और जैकोबियन की जगह पर आर, और ये आ गया डी आर, और ये आ गया डी थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है, अगर मैं इस आर का स्क्वायर को, अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ठीक है। अब मैं आर का इंटीग्रेशन सोल्व कर रही हूँ, तो आर की लिमिट पहले लिखनी है मुझे, ठीक है। ये बात याद रखना, 0 से लेकर π/2 को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि मैं आर को सोल्व कर रही हूँ। 0 से लेकर इन्फिनिटी पहले लिखेंगे, e की पावर माइनस आर है, और आर और डी आर डी थीटा है। अगर हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो 2r dr इज इक्वल टू में dt हो गया। यहाँ पर क्या r dr इज इक्वल टू में dt/2 हो गया, ठीक है। तो मैं ये रख सकती हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 और 0 से लेकर इन्फिनिटी ही रहेगी इसकी लिमिट। तो e की पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस का t, और ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा आपके पास डी थीटा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसका इंटीग्रेशन निकालूं, तो e की पावर माइनस टी ही रहेगा, और माइनस का 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस का फर्क पड़ गया। यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 आपको बाद में सोल्व करना है। तो ये हम जब इसका सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको जब मैं सोल्व करूंगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी रखने से पहले मैं e की पावर माइनस का आर का स्क्वायर कर दूं, और फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी जब मैं रखती हूँ, तो ये कितना आता है, इन्फिनिटी रखा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये तो 1 हो गया, क्योंकि किसी की भी पावर इन्फिनिटी होती है तो 0 होता है। किसी की भी पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो 0 है, लेकिन अगर किसी की पावर 0 है तो वो तो 1 है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो उल्टा रखेंगे तो पहले माइनस था, और उल्टे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरे पास खाली डी थीटा बच गया, 0 से लेकर π/2 और डी थीटा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा की 0 से लेकर π/2, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, मेरे पास π/2 आ जाएगा, ठीक है। एक बात और जो हम भूल चुके हैं, क्या था कि हमने आर डी आर जो था वो क्या किसके बराबर आया था, dt/2 के आया था ना, तो 1/2 तो हमने कहीं लगाया ही नहीं, ठीक है। तो 1/2 बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पर वो 1/2 है जो साथ में चला हुआ है, ये 1/2 बाहर है, ठीक है। एक π/2 और आ गया, और एक 1/2 था, तो कितना हो जाएगा, π/4 आ गया। ये आंसर जो वो मेरा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आज इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल तो हमारे सभी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।